हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजीव पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो कंडीशन दिया है, दो कंडीशन दिया है इसमें। देखिए 3 -3 और +3, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसमें देखिए उसको देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे क्या, -3 पे एट एक्स इक्वल टू -3। तो यहाँ पे क्या करें, फंक्शन कौन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स -3 के लिए जो एक्स के इक्वल हो, कौन सा फंक्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक्स जो है -3 से लेस देन है और इक्वल भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू मोड एक्स +3। और इसमें जब हम लोग क्या रखेंगे, f -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड में -3 +3। तो आपको पता है मोड मोड के अंदर कोई भी वैल्यू होता है, नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो फिर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोड में जो है बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 = 6, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, और इसमें देखना है हम लोग को लिमिट x टेंड्स टू -3 ठीक है, फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 -3 से कम कौन सा है। देखिए -3 से जो है ये कम है, तो इसमें फिर यही फंक्शन यूज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड x +3। इसमें हम लोग पुट कर लेंगे -3 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, मोड -3 +3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 = 6, ठीक है। इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। और हम लोग इसको फिर देखते हैं यहाँ पे +3 पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 ठीक है। -3 से जो ज्यादा हो उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था ना, टेंस टू का मतलब क्या होता है। टेंस टू का इक्वल एकदम ये नहीं कि 3 के इक्वल हो जाए, 3 से थोड़ा सा ज्यादा और 3 से थोड़ा सा कम। इस फंक्शन पे चेक करना, इसलिए यहाँ पे x = 3 पे चेक किया जाता है, ठीक है। लिमिट में नहीं दिया जा रहा है इसको। लिमिट में करने के लिए देखिए टेंस टू प्लस या माइनस किया जाता है, तो प्लस या माइनस किया जा रहा है। यहाँ पे इसको टेंस टू प्लस करना है, तो -3 से ज्यादा कौन है, यहाँ पे देखिए -3 से x जो है ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस फंक्शन कौन सा है, -2x, ठीक है, -2x। फिर हम लोग x में -3 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 इंटू एक्स की जगह पे -3, यहाँ हो जाएगा 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -6, मतलब 6 आ जाएगा, सॉरी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, क्या है, तीनों इक्वल है क्या, यहाँ पे 6, यहाँ 6, यहाँ 6, ठीक है। तो तीनों इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सो इट इज कंटिन्यूअस एट, ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस एट x = -3। x = -3 पे जो क्या होगा, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या इसी में है एक और, x = +3, इस पे चेक करना है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या चेक करना है, एट x = 3, x = 3 पे भी चेक करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे दो दो दिया है इसमें पॉइंट, ठीक है। तो -3 पे हम लोग चेक कर चुके हैं, इसमें +3 पे हम लोग को चेक करना है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x = 3 पे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x = 3, इसमें कौन है, देखिए यहाँ पे जो है x 3 से बड़ा भी है और बराबर भी है, ठीक है। तो इसके लिए यह फंक्शन यूज होगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, 6x + 2। फंक्शन में जो है कि 3 का वैल्यू पुट करेंगे तो f(3) = क्या हो जाएगा, 6 × 3 + 2, क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18 + 3 2 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। f(3) क्या आ गया, 20। अब इसमें हम लोग चेक करना है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब क्या हुआ, 3 से थोड़ा सा कम। 3 से इससे में कम कौन सा है, देखिए यहाँ पे 3 से कम यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x जो है 3 से कम है और -3 से ज्यादा था, तो -3 से कम कौन सा हो जाएगा, -2x। यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ x
इक्वल टू क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस कौन सा हो जाएगा, -2x। अब इसे हम पुट करेंगे 3 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 3 इक्वल टू -6 आ गया ना। आगे देखिए, इसमें हम लोग एक और वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे इसको हम मिटा लेंगे, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 3 प्लस के लिए यहाँ पे बताया है ना, 3 प्लस का मतलब 3 से ज्यादा जो हो। यहाँ पे देखिए 3 से ज्यादा भी था, 3 के बराबर भी था, तो 3 से ज्यादा कौन सा वैल्यू आ जाएगा, फंक्शन ये वाला आ जाएगा 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। इसमें हो जाएगा यहाँ पे देखिए 6x में कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, 3 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे 6 3 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो हम लोग क्या मिले यहाँ से, देखिए लिमिट फंक्शन ऑफ x का मतलब फंक्शन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x टेंस टू 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, क्या ये तीनों इक्वल है। यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ x मतलब क्या हो जाएगा, 20 है, और लिमिट इसका क्या है, -3, 3 माइनस -6, यानी इसका इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, जो कि फंक्शन दिया है वो 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे क्या नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। x इक्वल टू 3 पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और क्या -3 पे जो था ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया है, दो कंडीशन, एक 0 से इक्वल होगा वो, एक 0 से बड़ा और छोटा होगा उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x के इक्वल में क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं दूसरा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x, यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा, 0 प्लस में या 0 माइनस में, यही फंक्शन आएगा, क्योंकि देखिए इक्वल टू के लिए दिया है और इक्वल टू नहीं है, यानी प्लस में भी है माइनस में भी है, इसको मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन कौन सा, मोड x बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड x में हम लोग पुट करेंगे, मान लीजिए मोड x है बाई एक्स, इसमें हम लोग 0 पुट करेंगे, ये x नहीं रहने देते यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कट करेंगे हम लोग, ये भी वैल्यू पॉजिटिव में है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कौन सा होगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x कौन सा हो जाएगा, माइनस के लिए भी यही फंक्शन होगा, मोड x बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे हम लोग 0 का वैल्यू या ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा मोड x बाई एक्स, एक्स में क्या हो जाएगा, 0 है, -x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -x हो जाएगा, मोड में इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हम लोग को टेंस टू प्लस करना है तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगा, मोड हो या ना हो, क्योंकि मोड में माइनस और प्लस दोनों होता है। मान लीजिए मोड x है, इसमें -x प्लस x दोनों होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे देखिए निगेटिव ही चेक करना है, 0 से कम होना चाहिए, तो 0 से कम कहाँ होता है, निगेटिव में होता है। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे और x का वैल्यू निगेटिव भी जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको करने के बाद -1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, -1 आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसमें बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको बताया गया है। इसमें 0 से पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन 0 से नेगेटिव मोड है, फिर भी यहाँ पे क्या नेगेटिव आएगा वैल्यू। आगे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 0
इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ मोड x बाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन x मोड x बाई एक्स। ठीक है, इसमें वैल्यू कितना आया देखिए, जीरो में आ गया 0, इक्वल टू इसमें कितना आया 1, प्लस में 1 आ गया और माइनस में क्या आया -1। इसमें इक्वल है क्या, नहीं है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इट्स नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जो 0 पे है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x बाई मोड x इफ x लेस देन 0। उसके बाद क्या हो जाएगा -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये फंक्शन दिया है इसमें, तो इसको चेक करना है। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन फिर वही दिया है, 0 से बड़ा और 0 के बराबर या बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, इसको बाद याद रखना है आपको, इसमें जो ग्राफ होता है इसका 0 है, 0 से पॉजिटिव करेंगे तो मोड में रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं रहेगा तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 से बड़ा ही करना है और 0 से यहाँ पे छोटा करना है। अगर तो मोड में हो, यहाँ पे ऐसी नहीं है ना, फंक्शन नॉर्मल फंक्शन, यहाँ पे लिमिट है, लिमिट में ऐसा नहीं होता है कि मोड हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे इसमें निगेटिव ही होगा। ठीक है, तो इसी को देखना था इसमें, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल कौन सा है, यहाँ पे यही वाला है ना, तो 0 के इक्वल में यहाँ पे हो जाएगा -1। यहाँ पे क्या करेंगे फंक्शन ऑफ 0 के इक्वल क्या हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा क्या -1, क्योंकि यहाँ पे इसमें 0 का वैल्यू रखेंगे फिर भी -1 ही होगा, क्योंकि इसमें ये नहीं है, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं पुट करना है कहीं भी, यहाँ पे हो जाएगा -1। और देखते हैं हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए कौन सा होगा, जो 0 से छोटा हो, 0 से छोटा कौन सा वैल्यू है, देखिए यहाँ पे है ना x, 0 से छोटा है तो इसके लिए क्या आ जाएगा x बाई मोड x। तो हम आप लोग को बताया है पहले, 0 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा x बाई मोड x है, तो मोड x जो है होगा यहाँ पे x जो होगा देखिए माइनस में -x, और यहाँ पे हो जाएगा x मोड, तो इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला मोड में है ना, ऊपर वाला तो नहीं है, तो ऊपर माइनस में है, तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसमें आगे, हम लोग देखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस सॉरी 0 प्लस में फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x कौन सा हो जाएगा, 0 प्लस के लिए, यानी 0 से बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 0 से बड़ा वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 0 का वैल्यू पुट करेंगे फिर भी -1 ही होगा, क्योंकि इसमें x की जगह पे वैल्यू पुट करने वाला ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी आ गया -1 और इसमें -1 आ गया सब में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x कौन सा है, x बाई मोड x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ कौन सा है यहाँ पे -1। ठीक है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तीनों का इक्वल आया -1 -1 -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, 0 पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स लेस देन वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स लेस देन वन। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन दिया है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। लिमिट में देखिए आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना है क्या, एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पे चेक करना है इसमें। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू वन के लिए एक्स इक्वल टू वन यहाँ पे ही फंक्शन दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब इसमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे वन पुट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के वैल्यू में वन प्लस वन इक्वल टू टू। ठीक है, टू आ गया ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें हम लोग वन का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस। वन प्लस के लिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा फंक्शन, इसमें जो फंक्शन होगा कौन सा, मतलब वन से जो बड़ा हो, वन से बड़ा के लिए यही फंक्शन है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं एक्स में वन का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू टू, ये भी टू हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं इसमें, ऐसे हम लोग देखते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस। वन माइनस के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे वन से छोटा हो कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे एक्स का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वन हो जाएगा, यहाँ पे वन पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टू। ठीक है, यहाँ पे आ गया टू, यहाँ टू, यहाँ टू, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ वन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस प्लस वन प्लस फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीनों इक्वल है, यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, एक्स इक्वल टू वन पे जो वैल्यू है क्या कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग, और अपने दोस्तों को पास भेजना ना भूलें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।